कोयले का 18,000 करोड़ किसने खाया, इनसे पूछिए। अदानी जी 18,000 करोड़ निकल गए मैडम। हम देश को झुंझुना क्यों पकड़ा रहे हैं ये देश वालों को? विश्व का एकमात्र देश हिंदुस्तान जिसमें शिक्षा के ऊपर जीएसटी है मैडम। ये देश को शिक्षा दे रहे हैं, जिसके देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो, जिसका मुद्दा फर्जी हो, जिसकी जाति फर्जी हो, टोपी पहनने वाली टोपी फर्जी हो, जिसका विकास फर्जी हो, वो देश की जनता को क्या देगा मैडम? मैडम हेलो अरे तमाम जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है, मैं और लोगों से बातचीत कर लेती हूँ। आप क्या कहेंगे सर? स्थानीय नेता जीतेगा गौतम, भारतीय जनता पार्टी का स्थानीय नेता, और मोदी के नाम से वोट मिलेंगे, मोदी आएगा। मोदी के नाम पर वोट मिलेगा तो यहाँ कुछ नहीं है मैडम। बद्रीलाल जाट जीतेगा और कांग्रेस आएगा, जीतेगा गहलोत। जो सुविधा उसने दी जो कोई नहीं दे सका। अरे नहीं लगाएगा, मैं मुद्दों पर बात कर रही हूँ। मैं कोशिश कर रही हूँ मुद्दे जान सकूं। क्यों लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी ही बीजेपी पर भी तो बिजली फ्री नहीं है, जाना रहे दोन लो। आप ज्यादा हो हम का ज्यादा है। एक एक करके मैं हिंदी बोलेगा, हिंदी। सर रुकिएगा, बातचीत कीजिएगा आप। 1 मिनट रुकिएगा। वादे बीजेपी भी तो कर रहे हैं, बीजेपी क्यों नहीं? पूछो। एक एक कर नहीं आती है, दिन में आते थे। लाइट नहीं आती है। बिजली आ रही है, 6 घंटा बिजली आ रही है किसानों के लिए। तो मोदी सरकार भी वादा कर रही है, बीजेपी भी कह रही है राजस्थान में दिया, इन्होंने नहीं दिया। 5 का कनेक्शन था और 7 का 7.5 का कनेक्शन किया। कह रहे हैं सर मैडम ने। अरे सुनिएगा, 450 में सिलेंडर मिलेगा अगर बीजेपी की सत्ता में। 500 लेकिन नारे लग रहे हैं मोदी सरकार, मोदी पर। अरे मोदी आएगा। मेरी बात सुनिएगा, क्या राजस्थान का चुनाव भी मोदी पर? 200 यूनिट इनको घरेलू फ्री मिल रहा है और उसका पैसा 4 गुना होकर व्यापारी से वसूला जा रहा है, इंडस्ट्री वालों से। चले कह रहे हैं अगर बीजेपी को लाएंगे तो 450 में सिलेंडर मिलेगा। अपने नहीं चाहिए, सिलेंडर नहीं चाहिए। 200 2,200 होने चाहिए, 2,000 होने चाहिए हमें फ्री। 500 रुपए में हमारे क्या चाहिए? 450 रुपए हमारे गैस के चूल्हे के क्यों लगाए? हमारे तो लकड़ी। हमको तो सरकारी नौकरियां मिल जाएंगी। अरे पहले मिली दी हुई थी तो अभी कहने की मौका भी नहीं आता ना। 9 साल हो गए ना मैडम, 9 साल हो गए ना। डबल इंजन की सरकार बना दी। तो डबल तो चले, डबल वो बन गए। कौन सी सेठ जी है ना, 2 सेठ जी वो बन गए डबल, हम नहीं बने। कौन सेठ जी हैं? अरे मैडम 2 सेठ जी, अमित शाह जी, मोदी जी, अडानी जी, ऐसे लोग बने, हम तो नहीं बने। अरे देखिए गिनवा दिया राम मंदिर 370 आज कश्मीर में हम आराम से रह सकते। कह रहे हैं वही ताकतवर प्रधानमंत्री है जो कह रहे हैं राम मंदिर बन चुका है। देखिए बीजेपी मेरे गांव में मंदिर है, धोख लगने जाते कितने लोग। अरे भैया जनता है, जनता जुट चुकी है। और उधर देखिए सब्जी का ठेला भी लग रहा है। मैं बात कर लेती हूँ। बिल का मसला सुनिए इनसे। को इकट्ठा करके फिर ये जपा करवा करके फिर जपा क्यों कर रहे हो? 1-2 सवाल हमसे भी पूछ लो, हम भी कोई जवाब दे देंगे। पूछ रही हूँ, आप ही का पूछो सवाल पूछ रहे हैं। 10 साल से आप बीजेपी विधायक है, डॉक्टर क्यों नहीं है अस्पताल? बिल आया। मैंने 60,000 चोरी की है। राम मंदिर के नाम पे 18,000 करोड़ का फर्जीवाड़ा किया है क्या? हेलो गरम नहीं बनो भाई साहब, गरम श्री मैं की कह रहा हूँ। मैं हमारे गांव में डुंगला तहसील में आज आप जवाब दे पाएंगे सर? जवाब दे पाएंगे? देखिए तरीके से बात हो जाती है, पीछे हो जाएगा सर। तरीके से बात कर लेती हूँ मैं। 10 साल से बीजेपी यहाँ विधायक है। क्यों नहीं डॉक्टर, क्यों नहीं अस्पताल की सुविधा? डॉक्टर है और ना कोई व्यवस्था है, जो डॉक्टर कर रहे हैं। आगे सरकार वगैरह आगा नहीं। अरे गहलोत सरकार से सब खुश है, गहलोत सरकार से सब खुश है, कल्याणकारी योजना से खुश है। इसलिए गहलोत तो लग रहे हैं मोदी जिंदाबाद। नहीं, ये तो कहते हैं विपक्ष तो होता रहता है, विपक्ष नहीं होगा तो राज कैसे चलेगा? विपक्ष जरूरी है, वरना गहलोत सरकार सलामत आएगी। और ये बिजली फ्री और ये इलाज फ्री और सब संतुष्ट है, कोई भेदभाव नहीं है। हमारे कोई भेदभाव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई कांग्रेस बीजेपी नहीं है। अशोक गहलोत जिंदाबाद है। लाइटें है पर आती नहीं है। लाइटें हैं पर आती है। ये कोई लाइट आ रही है, 5 घंटे आ रही है, 5 घंटे आ रही है। और कोयले का 18,000 करोड़ किसने खाया? कोयले का 18,000 करोड़ किसने खाया? इनसे पूछिए। कोयले का 18,000 करोड़ किसने खाया? इनसे पूछिए। अदानी जी 18,000 करोड़ निकल गए मैडम। हम देश को झुंझुना क्यों पकड़ा रहे हैं ये देश वालों को?
विश्व का एकमात्र देश हिंदुस्तान जिसमें शिक्षा के ऊपर जीएसटी है मैडम। ये देश को शिक्षा दे रहे हैं, जिसके देश के प्रधानमंत्री की डिग्री फर्जी हो, जिसका मुद्दा फर्जी हो, जिसकी जाति फर्जी हो, टोपी पहनने वाली टोपी फर्जी हो, जिसका विकास फर्जी हो, वो देश की जनता को क्या देगा मैडम? मैडम हेलो हेलो, अरे मैडम, अरे हेलो हेलो करेंगे तो आपको लग रहा है हेलो, अरे मैडम, अरे राहुल गांधी अगर करेंगे उससे भाजपा नहीं आएगी मैडम। मैं मुद्दों पर बात कर लेती हूँ, मुद्दे भाई आ रहे हो, एक एक करके बात कीजिएगा। वो बोल रहे हैं कि क्या काम है आपके पास, क्या गिनवाएंगे? कांग्रेस सरकार ने लाखों बेरोजगार युवाओं को बेरोजगार कर दिया है पेपर लीक करके। और पेपर लीक तो हुए मानते हैं ना मैडम। पेपर लीक तो कौन से राज्य में नहीं हुए? एकमात्र विश्व भारत का एकमात्र राजस्थान है जिसमें पेपर के विरोध में कानून बने। एमपी में देखिए आप क्या हालत है, 12वीं के पेपर भी आउट हुए हैं एमपी में, 12वीं के भी। हम भी मीडिया चलाते हैं मैडम, इनसे ज्यादा प्रॉमिस कर रहे हैं कि इस बार अगर सत्ता में आते हैं तो SIT बनाएंगे। प्रॉमिस कर रही है, हमने तो उन लोगों के वे कोचिंग सेंटर तोड़वा दिए, कोचिंग सेंटर तोड़वा दिए हमने जिन लोगों ने। बीजेपी का वादा है, विकास का वादा है। बीजेपी का वादा विकास, बीजेपी विकास करेगी क्या? जब विकास का कोई मुद्दा बचा हो तो करेगी ना। विकास तो हमने कर दिया, विकास तो हमने कर दिया। होटल में रखे विधायक ने, होटल में रखे अशोक जी गहलोत को। अशोक जी गहलोत ने 5 साल सभी विधायकों को होटल में रखे और कोई काम नहीं किया है इन्होंने। बिल्कुल कोई काम नहीं किया है इन्होंने। 338 अंग्रेजी माध्यम स्कूल खुले, वो शायद एमपी में खुले होंगे, राजस्थान में नहीं खुले मैडम। चिरंजीवी योजना राज्य विश्व की सबसे बड़ी योजना है, वो एमपी में चली योजना है कि मैडम फर्जी है। बात सुनिए, चिरंजीवी कांग्रेस राज में एक भी महिला सुरक्षित नहीं है। भैया ऐसे बात नहीं हो पाएगी। देखिएगा चारों तरफ पब्लिक जुट चुकी है, राजस्थान की पब्लिक और जान रहे हैं कि हम क्या कुछ कहने वाले हैं। जो देश हित की बात होगा वही देश का राज करेगा, बस। देश हित की राज वही करता है। अभी योगी सरकार चाहिए इनको, इन सबको है ना, योगी जैसा राजा चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, अशोक गहलोत जैसा नहीं चाहिए। एक एक करके बात करेंगे, देखिए एक एक करके।